Hello everyone. Today we are going to start next chapter, tables and shares. Part 1, class 4, subject mathematics. Tables and shares. Shyama's garden. Shyama has planted sunflower, rose and marigold plants in her garden. श्यामा अपने गार्डन में प्लांट करना चाहती है सनफ्लावर, रोज एंड मैरीगोल्ड के प्लांट. She has planted them in 3 flower beds. Her garden looks like this. वह 3 फ्लावर बेड्स बनाएगी, मतलब फूलों की 3 क्यारियां बनाएगी. फूलों की 3 क्यारियां बनाएगी. 3 क्यारियां उसने बनाई हुई हैं. यहाँ आप देख सकते हैं, हर गार्डन लुक्स लाइक दिस. उसका गार्डन कैसा दिख रहा है? ऐसा, जैसा आपके सामने तस्वीर में है. यू कैन सी इट इन पिक्चर. फर्स्ट फ्लोर बेड एंड सेकंड फ्लोर बेड एंड थर्ड फ्लोर बेड. तो ये 3 फ्लोर बेड्स हैं, मतलब 3 क्यारियां हैं. अब श्यामा क्या कहती है? See how I planted 18 plants in each flower bed. 18 प्लांट्स इन ईच फ्लावर बेड. हर क्यारी में 18 फ्लावर के प्लांट्स लगाती है. कैसे उसने लगाया? देखिए, फर्स्ट फ्लावर बेड, देयर आर 18 प्लांट्स इन वन रो 18 फ्लावर. इन सेकंड, देयर आर 6 रो, 1 2 3 4 5 6. There are 6 rows and 3 flowers in each row. एक रो में 3 फ्लावर हैं और 6 यहाँ रो हैं. In third flower bed, there are 2 rows. 2 रो हैं and 9 flowers in each row. Each flower bed has a different arrangement. देखो, हर फ्लावर बेड की, हर क्यारी की अलग से अरेंजमेंट है. किसी की अरेंजमेंट एक जैसी नहीं है. यहाँ क्या है? 2 रो और एक रो में 9 फ्लावर, और यहाँ 1 रो और 1 रो में 18 फ्लावर्स, और यहाँ 6 रो एंड 3 फ्लावर्स इन ईच रो. See how the roses are planted. देखना हमें कैसे प्लांट किए गए हैं रोजेस. ये आपका रोजेस वाला बेड है, सेकंड फ्लावर बेड, जो रोजेस वाला फ्लावर बेड था जिसमें रोज लगे हुए हैं. 18 is equal to 6 multiply 3, so there are 6 rows with 3 plants each. तो स्टूडेंट्स, यहाँ 6 रो हैं. there are 6 rows and 3 plant each. 6 रो हैं और 3 प्लांट हैं एक रो में. ये देखिए, रो कहाँ है? 1 2 3 4 5 6. तो स्टूडेंट्स, these are rows. 1 2 3 4 5 6. ये सब रो हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सब क्या है? रो. इनको हम बोलते हैं रो. बट स्टूडेंट, इट इज नॉट ए रो. ये कोई रो नहीं है, बिकॉज इट इज वर्टिकल. जो वर्टिकल लाइन्स है उनको हम कहते हैं कॉलम. वो क्या होते हैं? कॉलम. तो स्टूडेंट्स, यहां हम देख सकते हैं, जो ये इस तरह से लाइनें हैं वर्टिकल, ये क्या है? कॉलम. तो यहाँ कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं? कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम, एंड 1 2 3 4 5 6, 6 रो.
तो स्टूडेंट्स यहाँ 6 मल्टीप्लाई 3, 6 रो 3 कॉलम। तो पहले रो लिखी जाती हैं फिर कॉलम लिखे जाते हैं। रो मल्टीप्लाई कॉलम। What are the ways in which the sunflower and marigold are planted? कौन से वे हैं जिसमें सनफ्लावर और मैरीगोल्ड प्लांट किए गए हैं? कैसे हैं वो हमें देखना है। sunflower. Now we can see here sunflowers flower bed. हम यहाँ सनफ्लावर का फ्लावर बेड देख सकते हैं। There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. There are 18 flowers and there are only one row and 18 flower in each row. 1 multiply 18 is equal to 18. Row 1 and column 18. So students, 1 row 18 flowers. So there is 1 row with 18 plants. Marigold. Now we can see here marigold's flower bed. Students, there are 2 rows, 1 and 2. 2 rows and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. There are 9 flowers in each row. 2 rows and 9 columns. Two row, 9 column. So there is 2 rows with 9 plants. You too can make your own garden. आप अपना खुद का एक गार्डन भी बना सकते हैं। Draw a garden showing flower beds with 48 plants. एक गार्डन हमें ड्रॉ करना है जिसमें 48 plants हैं। Students, pause video and try it. Now students, let's see. 48 flowers. Then each row should have the same number of plants. हर रो में इक्वल नंबर ऑफ प्लांट होने चाहिए, इक्वल प्लांट्स हों। 48. Then 6 multiply 8. 6 row and 8 column. 6 row होंगी और 8 plant in each row. Like this. First row. Now we can see here 8 plants. Second row and third, fourth row, fifth row, sixth row. There are 8 flowers in each row. यहाँ 8 फ्लावर हैं हर रो में। तो स्टूडेंट्स 48 के और भी वेज हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इस तरह से फ्लावर बेड बना सकते हैं। 48 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 48। 1 रो 48 कॉलम, मतलब एक रो होगी और उसमें 48 फ्लावर्स होंगे। 48 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 24। 2 रो 24 फ्लावर इन ईच रो। 48 का और भी ऑप्शन हो सकता है 3 मल्टीप्लाई 16। 3 रो एंड 6 फ्लावर इन ईच रो। 48 का और भी ऑप्शन हो सकता है 4 मल्टीप्लाई 12। 4 रो होंगी और 12 फ्लावर होंगे हर रो में। 48 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 8। तो 6 रो होंगी एंड 8 फ्लावर होंगे एक रो में। तो स्टूडेंट इस तरह से इसको कई वेज में आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हमें एक बार फिर से रो और कॉलम काउंट करना सीखना है। तो कैसे, देखिए रो कौन सी होंगी जो हॉरिजॉन्टल होती हैं 1,
2, 3, 4, 5, 6। तो 6 रो हैं और कॉलम हमें देखने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इस तरह से हमने कॉलम को भी काउंट कर लिया है। तो कॉलम क्या होते हैं, आपको वर्टिकल लाइंस को काउंट करना होता है और रो आपको रो में हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट करना है। jars in the shelf. भीमा मेड अ सेल्फ फॉर 30 jars. भीमा ने एक सेल्फ बनाया है 30 jars के लिए। This is a long shelf with 2 rows. ये एक लंबा सेल्फ है जिसमें 2 रो हैं। Each row has the same number of jars. हर रो में इक्वल जार रखे हुए हैं। ये देखिए, ये जार हैं और सेल्फ में रखे हुए हैं। At first we count these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. In second row, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So students, there are 2 rows and 15 jars in each row. तो बच्चों, यहाँ 2 रो हैं और हर रो में 15 जार हैं। 2 रो and 15 jars. 2 row, 15 columns. Can you think of other ways to make a shelf to keep 30 jars? क्या आप कोई दूसरा वे इसके बारे में सोच सकते हैं जब हमें 30 jars को सेल्फ में रखना हो? Yes, why not? Now pause video and try it. Student, let's see. 30 is equal to 1 multiply 30. तो स्टूडेंट्स 1 रो हमें लेनी है और 30 जार उस रो में होंगे। फर्स्ट वे, सेकंड वे, 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 15 जो हमारे सामने है। 30 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10, 3 रोज एंड 10 jars in each row. 30 is equal to 5 multiply 6, 5 rows and 6 jars in each row. तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसके वे हो सकते हैं और ऐसे भी हम कर सकते हैं। 30 मल्टीप्लाई 1, 15 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 3 एंड 6 मल्टीप्लाई 5। 30 रो होंगी और 1 जार हर रो में होगा। 15 रो and 2 jars in each row. 10 rows and 3 jars in each row. 6 rows and 5 jars in each row. Draw a self. एक सेल्फ ड्रॉ करना है। Show how many jars you will keep in each row. देखो देखो कितने जार तुम एक रो में रखोगे। ये देखिए, ड्रॉ कर दिया हमने। There are 3 rows. तो स्टूडेंट्स जब 3 रो होंगी तब हमें कितने जार रखने पड़ेंगे? 10, तभी ये 30 होगा। एट फर्स्ट वी कलर इट। अब हम जार रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So students, there are 3 rows and 10 jars in each row. 3 रो हैं और 10 कॉलम हैं. How many rows are there? There are 3 rows. Have your friends draw it in different ways? क्या आपके फ्रेंड ने इसको डिफरेंट वे में बनाया है? हाँ, हो सकता है आपके फ्रेंड ने दूसरे वे से बनाया हो जो इससे पहले वाले पेज पर हमने बनाए थे, जैसे 6, 5, 5, 6. Easy tricks. Bunty. Students, it is Bunty. I do not know the multiplication table of 7. तो स्टूडेंट्स, इसको 7 की मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आती है, बट आप सबको आती होगी. गुड्डू. I know the table still 5, but there is an easy trick. I can make the table of 7 with the tables of 2 and 5. गुड्डू क्या कहती है कि मुझे टेबल आती है 5 तक, लेकिन उसे एक इजी ट्रिक है वो आती है जिससे वो 2 और 5 की टेबल से 7 की टेबल बना सकती है. लेट्स सी. टेबल्स ऑफ 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20. तो स्टूडेंट्स, ये है 2 की टेबल. टेबल ऑफ 5. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50. नाउ टेबल ऑफ 7. तो स्टूडेंट्स, इससे ही हमें 7 की टेबल बनानी है. कैसे? लेट्स सी. 2 plus 5 is equal to 7 and 4 plus 10 is equal to 14. 6 plus 15 21. 8 plus 20 28. 10 plus 25 35. 12 plus 30 42. 14 plus 35 49. 16 plus 40 56. 18 plus 45 63. 20 plus 50 70. तो स्टूडेंट्स, ये है टेबल ऑफ 7. See how I added the two numbers in the yellow boxes to get the table of 7. तो देखा कैसे ऐड किया दोनों बॉक्सेस को और एक टेबल बनाई 7 की. Aha, it is easy. I can also make the table of 7 with the tables of 4 and 3. तो स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छा लगा है और ये क्या कहता है, अरे ये तो बहुत इजी है, बहुत आसान है. इसी तरह से तो मैं 4 और 3 की टेबल से भी 7 की टेबल बना सकता हूँ. क्या आप भी बना सकते हैं? कैन यू डू इट? नाउ पॉज वीडियो एंड ट्राई इट. Help Bunty to make the table of 7 using table of 4 and 3. Let's see. Table of 4. 4 1 ja 4, 4 2 ja 8,
4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40. Now table of 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30. तो स्टूडेंट्स अब ऐसे ही आप इनको प्लस करके बनाएंगे 7 की टेबल. 4 plus 3 7, 8 plus 6 14, 12 plus 9 21 and so on. स्टूडेंट इस तरह से आप बनाएंगे, ये आप खुद ही करेंगे और फिर इसका आंसर चेक करेंगे. टेबल ऑफ 7. Which two tables will you use for writing the table of 12? कौन सी दो टेबल्स को आप यूज करके 12 की टेबल बना सकते हैं? तो स्टूडेंट्स हमें जिसकी टेबल बनानी है तो हम दो टेबल कौन सी ले सकते हैं जिन दोनों टेबल्स को प्लस करने से 12 आता है. जैसे 12 के लिए हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं 2 और 10, इन दोनों की टेबल से बना सकते हैं. 3 और 9 से, 4 और 8 से, 5 और 7 से, 6 से. लेकिन ये आपके लिए सबसे इजी रहेगा क्योंकि 10 की टेबल बहुत इजी है और 2 की टेबल भी सबको याद होती है. इसलिए 10 और 2 की टेबल से जब आप बनाएंगे तो ये बहुत इजी होगा. बाकी सब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और इसको प्लस करना भी बहुत आसान रहता है. इसलिए तो स्टूडेंट्स आप खुद ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और पहले ट्राई करो और उसके बाद आंसर चेक करने के लिए वीडियो को आगे देखेंगे. स्टूडेंट्स लेट्स सी. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. 2 की टेबल हम लिख देंगे यहाँ. और इसी तरह से 10 की टेबल. अब प्लस करते जाएंगे 12, 24, 36, 48, 60 और 72, 84, 96, 108 एंड 120. तो स्टूडेंट्स ये हो गई है 12 की टेबल. बहुत इजी है. तो स्टूडेंट्स हम आपको यहाँ 9 की टेबल को याद करना या लिखने का बहुत ही इजी वे आपको बताएंगे. अब जो सबसे इजी है 9 की टेबल किसी को याद नहीं है, ठीक है, या जो याद कर रहा है याद नहीं हो रही है, तो कैसे हम उसको करेंगे देखिए. सबसे पहले 9 1 जा 9 ये आता है. अब आप 9 में से 1 माइनस करते चले जाएंगे. 9 में से हमने 1 माइनस किया तो क्या बचेगा 8. 9 में से 2 माइनस कर दिया, क्या बचेगा 7. 9 में से 3 माइनस कर दिया, बचेगा 6. 9 में से 4 माइनस करो 5 और 9 में से 5 माइनस करो 4. 9 में से 6 माइनस करो 3. 9 में से 7 माइनस करो 2. 9 में से 8 माइनस करो 1 और 9 में से 9 माइनस करो 0. तो स्टूडेंट्स ये देखो
बहुत ही आसान तरीके से आप 9 की टेबल लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम 9 1 की बात करते हैं तब हमें 9 में से 0 माइनस करना है, तो 0 और 9 लिख सकते हैं। जब हमें 2 की बात करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2, तो 9 में से 1 माइनस करके 1 और 8। बहुत ही आसान है, इससे आसान कोई भी तरीका नहीं होगा। जैसे आपसे कोई पूछे 9 7 जा, तो आप क्या करेंगे, 9 में से 7 माइनस नहीं करेंगे, 6 माइनस कर देंगे। 9 में से हमें माइनस करना 6, बचेगा क्या, 3। अगर आपसे कोई पूछे 9 5 जा, तो आपको 5 नहीं 9 में से 4 माइनस करना है। 9 में से माइनस क्या करेंगे, 4, बचेगा क्या, 5। इस तरह से आप कर सकते हैं। 9 8 जब पूछे तो हमें 9 में से क्या माइनस करना है, 7, बचेगा क्या, 2, 72। इस तरह से आप 9 की टेबल लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, 2 3 5 10 ये टेबल लगभग सबको याद होती है, और 4 की भी शायद याद होती है सबको। 2 3 4 5 और 10 ये टेबल सब बच्चों को याद होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब लर्न कर लेंगे। और 9 का मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, तो 9 की भी आपको याद हो जाएगी। और बाकी टेबल्स भी आप रिवाइज करेंगे और सबको याद करेंगे, और आपको एक अच्छा तरीका जो बताया है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी टेबल बना के लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, हर टेबल को बनाने का एक और तरीका, चाहे कोई भी टेबल हो, वो सब टेबल्स के लिए है। कैसे, जैसे हम 8 की टेबल बनाएंगे तो 8 में 8 प्लस कर देंगे, 8 प्लस कर देंगे, 8 प्लस कर देंगे, 8 प्लस कर देंगे। तो इस तरह से 8 की टेबल है तो 8 प्लस करते चले जाएंगे, टेबल आगे बनती चली जाएगी। इसी तरह से जिसकी टेबल हमें बनानी, 6 की टेबल बनानी है तो 6 प्लस करते चले जाएंगे। 7 की टेबल बनानी है तो 7 प्लस करते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह से जो भी टेबल हमें बनानी होती है वही नंबर हम प्लस करते चले जाते हैं और टेबल बनती चली जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ऐसे प्लस करके नहीं करना है। आपको ये तरीका इसलिए मैंने बताया है, कई बार हम टेबल को वेरीफाई करना होता है हमें टेबल को, या हमें कई बार लिखना पड़ता है, तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से। जब तक आपको लर्न नहीं होंगी तब तक आपकी स्पीड अच्छे से मैथमेटिक्स में नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको लर्न करना है। तो स्टूडेंट्स, 2 to 20 टेबल आपको जरूर से जरूर लर्न करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।